Okay, everybody just try to understand. Yesterday we had taken up about the economic transactions और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपको बताया था आपकी तीन तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, विजिबल, इनविजिबल एज वेल एज द कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स को चेक करो, इनके दूसरे नाम दे आर नोन एज अ टेंजिबल आइटम्स। बच्चे विजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एग्जैक्टली टच कर सकते हो। नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब जो ट्रेड के लिए चीजें यूज होती हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड, call it BOT, balance of trade, as well as a trade account. Is that clear? BOT को हम लोग एक और नाम से यूज करते हैं, you call it export of a physical good minus import of a physical good. आपका एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, x minus m of physical goods here, right? So you should remember BOT can come in three forms. What is the first form here? BOT in equilibrium. जब BOT balance of trade equilibrium में होता है, export is equal to import. सेकेंड, बीओटी आपका सरप्लस भी हो सकता है। बीओटी सरप्लस का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है? कम। तीसरा, हमारे पास जो बीओटी है वो डेफिसिट में है, मतलब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है? ज्यादा। नाउ बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द इनविजिबल आइटम. What do you understand by the invisible items? Invisible items are those items that are not seen crossing the boundary. जो बाउंड्री को क्रॉस करते हुए नहीं देखी जा सकती, ये इनटेंजिबल आइटम्स होती हैं। थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, सर्विसेज लाइक बैंकिंग हो गया, शिपिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब यहाँ पर आ गया। Next is export and import of factor services. But do you know what are the factor services? Like rent, interest, profit and wages. तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स का बेसिकली ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। इसको हम लोग एक और नाम से यूज कर सकते हैं, NFIA। जब हम लोग फर्स्ट वाले चैप्टर्स करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये टर्म आपको क्लियर होगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मीन्स अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप वहां से अपनी कोई रेंटल इनकम अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, रिमेंबर दैट इज नॉट अ गिफ्ट और ग्रांट, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आ रही है, या किसी और तरह की सारी फैक्टर्स की इनकम को भेज रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई सपोज करो पाकिस्तानी स्टेइंग इन आवर कंट्री, राइट, लाइक शोहेब अख्तर है, ही इज पाकिस्तानी, ही स्टेइंग इन आवर कंट्री, जो भी इनकम वो यहाँ पे इंडोर्समेंट से कमा रहे हैं या कुछ भी कमा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भेज रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इज दैट क्लियर? इन दोनों को माइनस करोगे तब जाकर आपके पास आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नाउ बच्चे, लास्ट पॉइंट, जो थर्ड आइटम हमारी इनविजिबल आइटम्स की होती है, दैट इज द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बच्चे डोंट गेट कंफ्यूज, कई बुक्स में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को अलग से भी ले लेते हैं, बट हम इसको इनविजिबल्स में भी अगर काउंट करेंगे तो ये गलत नहीं है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है ट्रांसफर्स फॉर फ्री, जो फ्री में बैठे बिठाए आपको पैसा मिल रहा है, आपको कमाना नहीं पड़ रहा, इट इज नॉट योर अर्नड इनकम। इज दैट क्लियर? इट इज वन साइडेड पेमेंट्स, अनअर्नड इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड ग्रांट। और हम इसको एक और नाम से यूज करते हैं, यू शुड रिमेंबर, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड बच्चे, हाउ डू यू कैलकुलेट नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? डू रिमेंबर, current transfers from rest of the world minus current transfers to rest of the world. Is that clear to all of you? Yes or no? Okay. Now, bache, let's see the third portion. Which is your third portion? Third portion is particularly known as what? The capital transfers. Is that clear? कौन से transfers होते हैं बच्चे? Capital transfers. Do you know what are the capital transfers? They affect, yes, the asset and liability status of a nation. Asset and liability status of the nation. Is that clear? Right? अब यहाँ पर you should be remembering one particular point. ये asset और liability status कैसे आ गया? बच्चे, क्योंकि इसके अंदर सारे का सारा फाइनेंशियल मैटर्स that can create an asset
or can create a liability is included. समझ आया आपको? ये हमारे कौन से स्टेटस को इम्पैक्ट करते हैं? एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करते हैं. ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स जो या तो हमारे एसेट को क्रिएट कर रहे हैं या हमारी लायबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं वो इंक्लूड होंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बच्चे हरी अप एंड टेल मी एंड जस्ट टेल मी वन थिंग कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हो गई जो कि डेप्ट क्रिएटिंग हो सकती हैं. वेरी गुड. डेप्ट क्रिएटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी हो गई बच्चे? एवरीबॉडी. बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड. इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ देखो यहाँ पर अब अगर आप लोगों को एसेट क्रिएटिंग ट्रांजैक्शंस करनी है, एसेट क्रिएटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी हो गई? हमारे शेयर्स, हमारे बॉन्ड्स. It can be in the form of FDI. It can be in the form of FII. Do you know what is FDI? FDI का मतलब Foreign Direct Investment. FII का मतलब Foreign Institutional Investment. Always remember जो FDI होती है ना, ये long term investment है. कौन सी investment है? Long term. और FII is always a short term investment. Is that clear? Short term investment. इसमें आपको वो एसेट की होल एंड सोल कस्टडी आ जाती है. यू हैव अ होल एंड सोल कंट्रोल ओवर द एसेट. आप पॉलिसीज बना सकते हो. लेकिन FII में यू आर मेयर अ शेयर होल्डर. जैसे कि आपने रिलायंस की कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए. अमेरिका का कोई बंदा था, उसको रिलायंस की कंपनी बहुत बढ़िया लगी, उसने उसके कुछ 5% शेयर्स खरीद लिए, उसने कुछ 4 शेयर खरीद लिए, या किसी और बंदे ने कोई यहाँ पर सपोज करो कि मतलब बहुत ही 100 शेयर खरीद लिए. सो व्हाट इज दैट? FII. क्या इसका मतलब है आप कंपनी के मालिक बन गए? यस, आप बने तो हो, लेकिन इतने भी बड़े मालिक नहीं कि आपको बहुत बड़ी से हो वहां पर. इज दैट क्लियर? यू डू नॉट हैव अ से इन द कंपनी. इज दैट क्लियर? यू आर जस्ट अ शेयर होल्डर और आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के फॉर्म में डिविडेंड्स दे दिए जाते हैं. समझ आ गया? सो क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चे? सो व्हाट आर दीज कैपिटल ट्रांसफर्स इज क्लियर. अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था? BOP किस में डिवाइडेड होता है? 2 अकाउंट्स में. कौन कौन से अकाउंट्स थे बच्चे BOP के? एक था आपका करंट अकाउंट और एक था आपका कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? अभी मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करवाई. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितनी करवाई? 3 करवाई. इज दैट क्लियर? अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोगों ने करी थी, दैट वाज व्हिच आइटम्स? विजिबल आइटम्स. इज दैट क्लियर? कौन सी आइटम्स थी? विजिबल आइटम्स. इट वाज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. इज दैट क्लियर? सेकंड, हम लोगों ने क्या किया था? इनविजिबल्स. इनविजिबल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट. इज दैट क्लियर? बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, इनविजिबल्स के अंदर कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स. लेट्स सी. सबसे पहले क्या था? इट इज पर्टिकुलरली द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर पेमेंट्स करती हूँ. इज दैट क्लियर? फिर क्या आ गया? नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. और सी कर हमारे पास क्या था? इट इज पर्टिकुलरली यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. समझ आ गया? ये दोनों आइटम्स किस पार्ट की हो गई? विजिबल आइटम्स, ये सॉरी करंट अकाउंट की. इज दैट क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? थर्ड आइटम जो हम लोगों ने करी है अभी, दैट इज अ कैपिटल ट्रांसफर. इज दैट क्लियर? कैपिटल ट्रांसफर्स. और कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर भी क्या इंक्लूड होगा? यू शुड बी रिमेंबरिंग बोरोइंग और बी कर इन्वेस्टमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्वेस्टमेंट्स 2 तरह की होती हैं. डू रिमेंबर, FDI एंड FII. इसमें और भी छोटी छोटी चीजें हैं बट ये दोनों बहुत मेन हैं. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हम लोगों ने 3 ट्रांजैक्शंस की थी.
उन 3 ट्रांजेक्शन्स में जो फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजेक्शन्स थी वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है, और जो थर्ड ट्रांजेक्शन हमने आज करी है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जरा अपने नोट्स को ओपन करो इफ यू हैव द नोट्स हियर. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अप सम ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द नोट्स हियर, और वहां पर यू वुड बी नोटिंग इट डाउन एज वेल. बच्चे सबसे पहले तो आप लोगों ने कल ही कर लिया था कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, यू नो हु आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स? Economic transactions are those transactions that lead to the transfer of value from one country to another, or export payments received by India from America in dollars. Is that clear? Payment आ रही है dollars के अंदर, तो that is an economic transaction. अब ध्यान से देना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करना, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 3 आइटम्स दे रखी हैं 1, 2 and 3. थर्ड आइटम को थोड़ा सही करने वाला है, करंट ट्रांसफर लिखा हुआ है, करंट को काट कर कैपिटल कर दीजिए. एवरीबडी, आर यू डूइंग इट? यस और नो? ओके. अब फर्स्ट और सेकंड को ऐसे क्लब अप कर दो और इनके आगे करंट अकाउंट लिख दो. फर्स्ट और सेकंड को क्लब अप कर दो और इनके आगे करंट अकाउंट लिख दो. और कैपिटल ट्रांसफर थर्ड आइटम के आगे इस तरीके से एरो देकर यू हैव टू नोट डाउन कैपिटल अकाउंट. कर दिया आप लोगों ने? यस. नाउ let's start with the visible items. These are those items that are seen crossing the boundaries. हम already कर चुके हैं, underline कर लो crossing the boundaries. They are BOT. You know what is BOT ना? Balance of trade. Export and import of physical goods. It is also the merchandise and trade account. Is that clear? So what is the formula? X minus M of physical goods is equal to the visible items. Right? इसको box में डाल दो और इसके आगे BOT लिख दो. क्या लिखोगे इसके आगे? BOT. Okay, let's try to understand. You should be remembering also known as tangible items. हम इनको कौन से items भी बोलते हैं? Tangible items भी बोलते हैं, right? You should remember X का मतलब होता है export of physical good और M का मतलब होता है import of physical good. अब आ जाओ invisible items के ऊपर. Invisible items कौन सी हैं बच्चे? They are those items which are not seen crossing the boundaries. They are in the form of tourism, shipping, banking, और इनके 3 पार्ट्स होते हैं. Remember non-tangible items. Is that clear? सबको clear है? कौन से items हैं? Non-tangible items. Is that clear? Now बच्चे A, factor services, payment of rent, interest, profit and wages. Do you remember हम इनको एक और नाम से बुलाते हैं. What do you call it? NFIA. Is that clear? What is NFIA? Net factor income from abroad. फिर आ गया non-factor services. These include all the services other than factor services. Services like shipping, banking, tourism, insurance, mutual funds. आप इसके साथ insurance, mutual funds भी लिख सकते हो. Is that clear? अब बच्चे थर्ड आ गया करंट ट्रांजेक्शन्स. These are one-sided transactions. अंडरलाइन करो one-sided transactions और यहाँ पर साथ में लिख सकते हो नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड. Is that clear? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड. और आपको पता है ये किस फॉर्म में होती हैं? गिफ्ट्स में, ग्रांट्स में, डोनेशंस में, पेंशंस में. Is that clear? These are not returned. याद रखना इनको हम वापस नहीं करते हैं, राइट? अब आ जाओ थर्ड पे. थर्ड में सबसे पहले करेक्शन करनी थी. करंट की जगह पे क्या लिखना था एवरीबॉडी? कैपिटल. हमने कैपिटल लिखना था. अंडरलाइन करो द इफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ नेशन. किसको इफेक्ट कर रही है बच्चे? एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ नेशन. ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स related to the loans. Is that clear? Debt creating transactions like shares and bonds are listed here. Is that clear? आप लोगों को ध्यान करना चाहिए related to loans. Loans जो होंगे वो debt creating transaction है. Shares और bonds जो होंगे वो asset creating transactions है. तो debit and non-debit transactions मतलब debt और non-debt creating transactions यहाँ पे listed होते हैं. रिमेंबर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग होंगे तो वो एसेट क्रिएटिंग ही होंगे. इज दैट क्लियर?
क्या ये पोर्शन क्लियर हो गया सबको फ्रॉम द नोट्स एज वेल? नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. अगर आप अपने नोट्स में चेकआउट कर रहे हो तो वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब आप सबको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो. कौन कौन से? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेंबरिंग balance of payment refer to the statement of accounts recording all the economic transactions of a country with the rest of the world. और इसको हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं? दो पार्ट्स में. इट इज अ करंट अकाउंट एंड अदर इज नोन एज अ कैपिटल अकाउंट. अब करंट अकाउंट बच्चे ब्रैकेट में डाल दो और लिख दो रियल इंडेक्स. करंट अकाउंट क्या होता है? रियल इंडेक्स होता है. बच्चे आप लोगों को पता है जो एक कंट्री पैसा कमाती है वो बेसिकली जनरली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से कमाएगी. मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो नेट पेमेंट्स आएंगी उन्हीं से कमाएगी. इज दैट क्लियर? जनरली यही एक रियल इंडेक्स होता है हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ का. क्योंकि हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा पेमेंट्स आएंगी और उतनी ही ग्रोथ यहाँ पर मेजर होगी. क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, hence GDP growth rate होगा. Is that clear? So you should remember one point हमेशा. It is an account that shows the nation's net income arising out of the net exports of the goods and services as well as net current transfers. What do you understand by net exports? Please underline करो net exports को. बच्चे net exports का फॉर्मूला होता है export minus import. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. पीछे वाला पेज बिल्कुल खाली है, यहाँ पे लिखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी. ओके. एंड यू नो व्हाट इज नेट करंट ट्रांसफर्स? तो आपको पता ही है बच्चे. You should remember it is a real index of nation's economic GDP growth because the income that a nation earned by the way of exports is real income of a nation. These transactions lead to the economic development of a nation. Underline this word economic development. I hope it is clear. Yes, everybody. Now let's see the components here. बच्चे when I talk about the components, you should be clear regarding this. अब हम लोग यहाँ पे components of करने जा रहे हैं. What is it? Components of. Okay. अभी वैसे मैंने करवाए थे. When I talk about the components of current account, तो आपको मैंने यहाँ पर items बताई थी कुछ visible items और invisible items. बच्चे ये कितनी items हो गई जरा ध्यान से देखो. एक तो हो गया export and import of physical good. एक क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. एक हो गया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. एक क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. ये चार ट्रांजैक्शंस मिलाकर करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बनाती हैं. इज दैट क्लियर? व्हाट आर दे? ये चार कंपोनेंट्स are particularly the part of current account. Clear? So let me note it down for you people so that it would be clear. So आपको यहाँ से क्या पता चला when we start with the current account बच्चे? Current account. Current account is a real index of GDP growth. Is that clear? यहाँ से it leads to economic development of a nation. मतलब क्या? हायर जीडीपी के साथ साथ वाई क्यू एन एंड वेलफेयर. इज दैट क्लियर? राइट. सो यू शुड बी रिमेंबरिंग. यहाँ पे अब हम इसके कंपोनेंट्स करने वाले हैं. When we people do the components of the current account, बच्चे you should be remembering there are mainly two components of current account. Can anyone tell me कौन से हैं? सबसे पहले visibles और B कर invisibles. Yes. Visible items क्या होती हैं बच्चे? Export and import of physical goods. What are the invisibles?
तीन चीजें में कौन कौन सी, हरी अप एंड टेल मी। सबसे पहले तो मेरे पास इनकम ट्रांसफर्स आ गया, इज दैट क्लियर। इनकम ट्रांसफर्स जिसको हम लोग NFIA भी बोलते हैं। बी कर नॉन फैक्टर सर्विसेज, और सी कर क्या आ गया, यूनिलेटरल पेमेंट्स। बच्चे इनविजिबल्स में ही आ जाएगा, ये दिखाई थोड़ा ना देता है, राइट। कई बुक्स में इनको मैंने आपको अभी भी बताया, कई बुक्स में इनको अलग अलग लिखा होता है। हाँ, इसमें बोरोइंग नहीं आती। जहां पर बोरोइंग एसेट और लायबिलिटी स्टेटस होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। अभी हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं, करंट अकाउंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, करंट अकाउंट में कुल मिला के सिर्फ 4 आइटम्स ही आनी है। कौन कौन सी 4 आइटम्स हो गई बच्चे, एक आ गई विजिबल और दूसरा आ गया इनविजिबल, ये तो हो गए मेन। विजिबल के अंदर आ गया एक चीज, ठीक है। दूसरी आ गई आपकी इनकम ट्रांसफर्स जो इनविजिबल्स में। तीसरे नंबर पे आ गई नॉन फैक्टर सर्विसेज का ट्रांसफर। चौथे नंबर पे क्या आ गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को, यस और नो? ओके, वही चीज पढ़ रहे हो आप लोग बार बार। सो यहाँ पर यू शुड बी रिमेम्बरिंग व्हाट इज द अदर नेम्स ऑफ विजिबल आइटम्स। शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू, या आप लोगों को क्लियर है? विजिबल आइटम्स को टेंजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स भी बोलते हैं, BOT भी बोलते हैं, मर्केंडाइज भी बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वही चीज को रिमेम्बर करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। इज दैट क्लियर? यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका यहाँ पर BOT कैन बी 1 करके इन इक्विलिब्रियम, 2 कर इन सरप्लस, और 3 कर इन डेफिसिट। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? BOT आपका इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, आपका सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। अगर BOT आपका इक्विलिब्रियम में होता है तो यू शुड रिमेंबर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। अगर BOP आपका सरप्लस में होता है तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, और अगर BOP डेफिसिट में होता है तो एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, yes or no everybody? ओके, लेट्स मूव अहेड। इनविजिबल आइटम्स, अब आ गया आपके पास इनकम ट्रांसफर्स। बच्चे जब हम लोग इनकम ट्रांसफर्स आएगा ना इनविजिबल्स में, सबसे पहले तो याद रखना कि इनविजिबल्स में इनकम ट्रांसफर्स आ गया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इट इज NFIA। मुझे इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो आप लोग सपोज करो रेंट है, वो रेंट आपको किस फॉर्म में मिला है, पेमेंट के फॉर्म में मिला है। इज दैट क्लियर? सो ये जो पैसा आप कमाते हो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, और नॉन फैक्टर सर्विसेज से जो पैसा आप कमाते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आपने अपनी सर्विसेज बेची हैं। इज दैट क्लियर? सर्विसेज भी तो एक प्रोडक्ट ही होता है ना। सर्विसेज बेच के पैसा कमाना रेवेन्यू कहता है, अपनी मेहनत को, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेच के पैसा कमाना पेमेंट्स आता है। इज दैट क्लियर? तो आई वुड बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। यहाँ पर आपका जो सेकेंड पॉइंट में इनविजिबल्स है, इनविजिबल्स के अंदर जो A पॉइंट है इनकम ट्रांसफर्स। इनकम ट्रांसफर्स का मतलब आ गया यहाँ पे, इट इज पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? इसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स भी बोलते हैं। इसको आप NFIA भी बोलोगे, जिसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Is that clear to all of you? Right? So you should be remembering ये किस फॉर्म में पेमेंट्स होती हैं बच्चे, पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस। इज दैट क्लियर? रेंटल इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, प्रॉफिट की इनकम या वेजेस की इनकम। इज दैट क्लियर? यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट। हाउ डू यू कैलकुलेट NFIA? वैसे अभी आपको नहीं चाहिए। इट इज फैक्टर इनकम from abroad minus factor income to abroad. Is that clear? ठीक है,
So these are the income in the form of, ये क्या करती है, they involve the payments in the form of income. Is that clear? So do remember, these are payments in form of income. Is that clear? ये payments किस form में होती हैं बच्चे? Income की form में होती है बच्चे. I am just coming, give me a second, be clear regarding this. This line is really very important कि आपकी जो ये वाली चीजें होती है, they involve the payments in the form of income. Is that clear? अब हमारा जो दूसरा point जो बहुत important था यहाँ पर, what was that point? It was non-factor services. Non-factor services. आप लोगों को पता है ये किस चीज की सर्विसेज होती हैं? इट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इज दैट क्लियर? अभी इनके हम फॉर्मूलाज भी करेंगे. यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूलाज. व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इज दैट क्लियर? यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि ये पेमेंट्स किस फॉर्म में होती है? रेवेन्यू के फॉर्म में होती हैं. इज दैट क्लियर? दीज आर पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ये पेमेंट्स किस फॉर्म में हो गई बच्चे? रेवेन्यू के फॉर्म में हो गई. इज दैट क्लियर? अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स बता दो जरा नॉन फैक्टर सर्विसेज के. कैन एनीवन टेल मी दिस नॉन फैक्टर सर्विसेज के एग्जाम्पल्स? यस, इट इज व्हाट? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा. टूरिज्म, राइट? क्या आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए एवरीबॉडी? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हिच इज द नेक्स्ट पॉइंट? अगर आप यहाँ पर सी पॉइंट ले लेते हो तो सी पॉइंट पे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ जाता है. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बच्चे? वन साइडेड पेमेंट. इज दैट क्लियर? और कर ये हम लोग अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं. और कर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट? सो ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? यू ऑल्सो कॉल इट और कर ट्रांसफर्स फॉर फ्री. क्लियर? You should remember, in form of, they are in form of gifts and grants. किस फॉर्म में हो गए ये बच्चे? गिफ्ट और ग्रांट के फॉर्म में. ये सारे इसके दूसरे नाम हैं. क्लियर? अब आप लोगों को यहाँ पे बस पता लग गया कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट, जो फॉरेन एक्सचेंज को हमारी कंट्री के अंदर लेकर आएंगी, वो कौन सी आइटम्स होंगी? पॉजिटिव. कहाँ पे लिस्ट होंगी? क्रेडिट साइड. और जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं हमारी कंट्री से पैसे को बाहर लेकर जा रही हैं, पैसे का मतलब फॉरेन एक्सचेंज को, दे आर लिस्टेड ऑन विच आइटम्स? डेबिट साइड. नेगेटिव आइटम्स. अब इसी के बेस पे हम लोग एक अपना यहाँ पर बही खाता बनाने जा रहे हैं. इज दैट क्लियर? और बही खाता बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितनी साइड्स चाहिए? दो साइड्स. कौन कौन सी चाहिए? एक चाहिए मुझे क्रेडिट साइड और एक चाहिए मुझे डेबिट साइड. इज दैट क्लियर? राइट? ध्यान से देखना, मेरे को कितनी ट्रांजैक्शंस करनी है? 4. दोनों साइड में. 1, 2, 3 और 4. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? सोचो, एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स है, क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे आएगा? या इट इज द एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट पेमेंट्स आ रही है ना,
तो वो पेमेंट्स इज लीडिंग टू अ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, तभी हम इसको किस साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर प्लस का निशान आ गया। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव आइटम। अब यहाँ पर देखो, इसी से पर्टेनिंग डेबिट साइड में क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड। इज दैट क्लियर? अब सेकंड देख लो, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गया बच्चे, इट इज द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, लाइक टूरिज्म का एक्सपोर्ट हो गया या किसी और चीजों का एक्सपोर्ट हो गया, दैट इज पर्टिकुलरली द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट। अब यहाँ पर क्या चीज आ गया, इट इज द इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज व्हाट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ना, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? लेकिन सही लैंग्वेज में हम उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने आपको अभी यहाँ पर करवाया था ना, ध्यान से देखो। नो, फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड आएगा तो पैसा हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है। आपने क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, जो चीजें हमारी कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आ रही हैं, और डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जो फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर लेकर जा रही हैं। अब ये देखो थर्ड पॉइंट, व्हाट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने आपको एग्जांपल कहा था, शोएब अख्तर इज अ क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैरिड टू सानिया मिर्जा, शी इज एन इंडियन बट ही इज स्टेइंग इन इंडिया। इज दैट क्लियर? जो इंडिया में जितने भी इंडोर्समेंट्स वगैरह वो करता है, जितना भी पैसा इंडिया में कमाता है, अगर वो पाकिस्तान में भेजे, नॉट एज अ गिफ्ट और ग्रांट बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, अपने पेरेंट्स को भेज रहा है बैंक में जमा करने के लिए, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट देखो, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट नाउ? फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गया बच्चे, यू शुड रिमेंबर, दिस इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड। अमेरिका ने इंडिया को पेंडेमिक की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया। दैट 100 करोड़ जो इंडिया ने रिसीव किया इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इज लिस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे लिस्ट कर दिया मैंने इसको? क्रेडिट साइड के ऊपर। इज दैट क्लियर? अब डेबिट साइड की आइटम्स बताओ क्या आएंगी यहाँ पर? इट इज गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग है या नहीं है? इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। समझ आ गया? तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट का यहाँ पर आपका बही खाता तैयार हो गया कि करंट अकाउंट में कुल मिलाकर 4 ट्रांजेक्शन्स ही आनी है। एक आ जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड जो क्रेडिट साइड में, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज क्रेडिट साइड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट साइड, गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड क्या इंक्लूड करता है? हरी आप, पॉजिटिव आइटम्स या नेगेटिव आइटम्स? वेरी गुड। इंक्लूड्स पॉजिटिव आइटम्स इन बीओपी। that lead to the flow of foreign exchange into the country. Is that clear? और डेबिट आइटम्स कौन सी हो गई? डेबिट साइड, चाहे करंट की हो चाहे कैपिटल की हो, इनका मतलब सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर? इंक्लूड्स negative items in BOP that lead to flow of
foreign exchange out of the country. I hope it is clear to all of you. करंट अकाउंट खत्म. सबको करंट अकाउंट समझ आ गया? Everybody? Okay. अगर समझ आ गया तो अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई करंट अकाउंट के. Now we will be having the formulas for the current account. Is that clear? बच्चे, when I talk about the formulas for the current account, very important formulas we have. Is that clear? Right? Let's try to understand and we do the formulas now. सबसे पहला जो फॉर्मूला आपने करना है, that is first formula, that is trade balance. What is trade? जिस चीज को हम दिखाई देता है. Is that clear? तो ट्रेड बैलेंस जब भी आ जाए, डू रिमेंबर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. Is that clear? बच्चे, क्या फॉर्मूला आ जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? इट इज एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. और ये पता है आपको क्या दे रहे हैं? ध्यान से देखना. BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. इज दैट क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? एवरीबॉडी? ओके. अब सेकंड फॉर्मूला बच्चे, ये मैं यहां पर फिर से एक बार लिख रही हूं. BOT कैन बी surplus, deficit, in equilibrium. आप लोगों को पता है, सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, डेफिसिट होगा तो एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, इन इक्विलिब्रियम एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट. क्लियर और नॉट? सो आपको मर्केंडाइज पता लग गया क्या होता है, BOT होता है, ट्रेड बैलेंस होता है. आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, व्हाट डू यू, मतलब आप लोगों को एक डेटा दे देंगे और उसमें से कैलकुलेट करना होगा, तो यू शुड बी नोइंग दिस फॉर्मूलाज. Let's see the second now, very important. Goods and services balance. Goods और services का balance. Is that clear? और जब मैं यहाँ पे ये services की बात करती, ध्यान देना, ये क्या आ गया? Goods कौन सा आ गया? This is BOT plus सर्विसेज कौन सी आ गई? नॉन फैक्टर सर्विसेज. ध्यान देना इस चीज को. आई एम रिपीटिंग इट. आपके पास दो चीजों से ये बैलेंस बनेगा. एक तो बनेगा गुड्स से और एक बनेगा सर्विसेज से. तो जो गुड्स है वो कौन सा है? BOT. और जो सर्विसेज है वो कौन सा है? नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग ये बैलेंस बनाए. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए BOT का बैलेंस क्या होता है. यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. क्या आ गया आपके पास? BOT आ गया. राइट? अब दूसरी तरफ आपने क्या कर लेना है यहाँ पे? एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. नहीं, हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आता है. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. राइट? X माइनस M आता है हमेशा. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो ये क्या चीज आ गया? दिस इज बैलेंस ऑफ non-factor services. Balance of non-factor services. आपने अलग अलग से निकाल लिया इसको. अब हम क्या करेंगे? BOT plus balance of non-factor services कर दोगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा? गुड्स एंड सर्विस बैलेंस. Is that clear to all of you? Yes or no? Everybody? Everybody? Sleeping? क्या हो गया? आज सारे सो रहे हो? ओके, एक मिनट. ये आपका एक टर्म यूज हो गई, ये आपकी दूसरी टर्म यूज हो गई. इज दैट क्लियर? हमारे पास दो टर्म्स को मिलाकर क्या आ गया? गुड्स और सर्विस बैलेंस. इज दैट क्लियर?